to discuss about the Copilot Studio, which is a powerful tool that leverages AI to assist and accelerate your coding process, whether you are a beginner or a developer. So let us understand that how this Copilot Studio proved to be beneficial for you. So let's begin. Copilot Studio. So what is Copilot Studio basically is? Copilot Studio is an advanced tool designed to help developers create intelligent virtual assistant and digital companions. It is a platform that leverages cutting-edge AI technology to streamline the development process of interactive AI models. पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कोपायलट स्टूडियो का कि वो है क्या। कोपायलट स्टूडियो जो है वो हमें काफ़ी सारे टूल्स और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, इसलिए नई जानकारियां लेने के लिए। ये बेसिकली तीन फीचर्स पर काम करता है। एनएलपी विच इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। हम इन फीचर्स को आगे और डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इसे फ्लेक्सिबल बनाता है और कि हर एक पर्सन इसे यूज कर पाए, फिर चाहे वो डेवलपर ही हो या कोई ना कोई बिगनर हो। कोपायलट स्टूडियो की मदद से हम डिजिटल असिस्टेंट्स बना सकते हैं जो कि हम ई कॉमर्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, काफी सारी फील्ड्स में यूज कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इन कोपायलट्स का डेवलपमेंट में? पहला, इनहेंस्ड यूजर एक्सपीरियंस। जो हमारे पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट्स होते हैं या इंटेलिजेंट इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ऑटोमेशन देता है, स्ट्रीमलाइनिंग एंड ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क। इंटेलिजेंट इंसाइट्स, ये आपको मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो ये आपको उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और रिकमेंडेशन देगा आपको। एक्सीलरेटेड टाइमलाइंस, स्पीडिंग अप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइकिल। रिड्यूस्ड वर्कलोड, ये ह्यूमन वर्कलोड को काफी कम कर देता है। जैसा कि आपने देखा होगा कोई डेवलपर ही है, उसे एरर आ रहा है तो वो चैट जीपीटी की मदद से या मतलब उसे काफी हिंट्स मिल जाते हैं कि कैसे इस एरर को रिजॉल्व करा जाए। आप थोड़ी देर में कोई ना कोई ब्लॉग लिखवा सकते हो, उससे आर्टिकल लिखवा सकते हो। तो इस तरीके से ये कोपायलट हमारे बर्डन को काफी कम कर देता है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एलिवेटिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। की फीचर्स के बारे में पहले हम देखते हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। एक हमारा कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टेलर द कोपायलट फंक्शंस एंड अपीयरेंस। कस्टमाइज रिस्पॉन्सेज, पर्सनैलिटी एंड इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स। यूजर एक्सपीरियंसेस पर्सनलाइज होते हैं। मॉडिफाई टू मैच योर ब्रांड टोन एंड स्टाइल। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस क्या है? बेसिकली यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इसका इसीलिए है कि हर कोई इसे यूज कर पाए। द इंट्यूटिव इंटरफेस सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटीज इसमें अवेलेबल होती हैं, विजुअल एडिटर्स होते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। ये रिड्यूस करता है लर्निंग कर्व फॉर डेवलपर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स। क्विक सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट, फोकसेस ऑन क्रिएटिव एस्पेक्ट्स। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि जो कोपायलट है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम के बेसिस पर काम करता है। तो क्या होता है इससे? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है? ये मतलब कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है और जिससे कि हम लोग उस कोपायलट स्टूडियो की तरह ऐसे ही बात कर पाए जैसे कि हम नॉर्मल किसी पर्सन से कर रहे होते हैं। ये हम चैटबॉट के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए या लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हर एक वेबसाइट में आपको वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करा गया होता है जो कि आपकी हेल्प कर रहा होता है अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है। अलाउ योर कोपायलट टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई टू कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन भी इसमें है। मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन में क्या होता है? मेक सॉफ्टवेयर मोर एक्यूरेट एट प्रिडिक्टिंग आउटकम्स without explicit programming. Enhance your copilot performance by learning from data and past interaction. मतलब ये मशीन लर्निंग के बेसिस पे मॉडल अपने आप ट्रेन होता रहता है और आपको टाइम टू टाइम बेटर सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड करेगा। Enable pattern recognition, predictive analytics and adaptive behaviors. Learn user preferences and optimize responses over time. It also help computer to understand and respond to human language, जो काम बेसिकली एनएलपी कर रहा होता है। मशीन लर्निंग भी इसमें मदद करता है। इनेबल कोपायलट स्टूडियो टू हैव ह्यूमन लाइक इंटरेक्शंस। यूज्ड फॉर चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट। अलाउ योर कोपायलट टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई टू कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पे
साइन इन करने के लिए, मतलब आपको अगर कोपायलट चलाना है, आप इस वेबसाइट पर जाकर कोपायलट यूज कर सकते हैं फ्री वर्जन के लिए। इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं कोपायलट की, पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद आगे हम कोपायलट पर भी देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं। सबसे पहला है इनहेंसिंग कोपायलट विद कस्टम एक्शंस। ये एक्सटेंड करता है कैपेबिलिटीज को विद कस्टम एक्शंस, इनेबल स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, जैसे सेंडिंग ईमेल, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस और इंटरेक्टिंग विद अदर सॉफ्टवेयर। हम इसे दूसरे टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सीमलेस इंटीग्रेशन होती है इसकी काफी सारे टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ। इनहेंस्ड फंक्शनलिटी एंड स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो है। हम इसे सीआरएम सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सीआरएम सिस्टम क्या होते हैं? बेसिकली कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के साथ इसे कनेक्ट करा जा सकता है और डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के साथ भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। Using entities and slot filling, manage and understand complex user input, extract relevant information and fill in necessary slots to complete tasks. एग्जाम्पल, जैसे किसी भी ट्रेवल बुकिंग सिस्टम में हम क्या क्या एंटिटीज डालते हैं, डेस्टिनेशन डालते हैं, डेट डालते हैं, नंबर ऑफ ट्रेवलर्स डालते हैं और फिर वो उसके बेसिस पे हमें डाटा दे देता है। या अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे होते हैं तो हम अपनी डेस्टिनेशन डाल देते हैं, फिर वो हमें आसपास में सजेस्ट कर देगा कि आप इन प्लेसेस पे घूम सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ खाना खा सकते हैं। तो बेसिकली को पायलट आपके लिए ट्रेवल असिस्टेंट के तौर पर भी काम करता है, जो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराएगा। हम कोपायलट स्टूडियो से क्या क्या चीजें कर सकते हैं? प्रोफेशनल मेल्स, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, क्रिएट बैनर एंड लोगो, अपलोड रैंडम इमेजेस, हम उस पर अपलोड करके पीडीएफ स्कैन करवा सकते हैं, टेबल जनरेट कर सकते हैं। जॉब सीकर्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्या वो आसपास जॉब देख सकते हैं, क्या अवेलेबल है क्या नहीं। रिज्यूम एंड कवर लेटर बना सकते हैं। तो ना एक दो चीज़ें देख ही लें कि हम इस पर क्या क्या कर सकते हैं। आइए, बेसिकली ये हमारा कोपायलट स्टूडियो होता है जो कि आपको हर एक विंडो में फिलहाल अवेलेबल है। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट एज पर भी जाकर खोल सकते हैं और डायरेक्टली कोपायलट से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई भी एक रैंडम इमेज चाहिए, जैसे कि अ चाइल्ड वॉकिंग ऑन द रोड, अ चाइल्ड वॉकिंग ऑन रोड विथ टॉय इन हिज हैंड। तो देखिए ये मुझे कैसे ये इमेज जनरेट कर देगा। ये देखिए, अ चाइल्ड वॉकिंग ऑन अ रोड विथ टॉय इन हिज हैंड। आप इससे टेबल्स भी जनरेट करवा सकते हैं। देख ली, जैसे अब मुझे मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि फिलहाल में टॉप 5 बैट्समैन कौन है आईसीसी की रैंकिंग के हिसाब से, तो मैं ये सर्च कर सकती हूँ, टॉप 5 क्रिएट अ टेबल विद टॉप 3 बैट्समैन with their most scoring runs in ICC history। ये देखिए ये टॉप 3 बैट्समैन आ गए, जैसे सचिन तेंदुलकर 34,000 रन्स, कुमार संगाकारा, रिकी पॉन्टिंग। तो बेसिकली आपका काम कितना आसान हो गया, आपको 1 मिनट में टेबल जनरेट हुई हुई मिल गई। आप इससे और भी बहुत, आप डिजाइनर हैं मान लीजिए, आप लोगो डिजाइन करवा सकते हैं और बैनर बनवा सकते हैं। तो ऐसे क्रिएट अ लोगो फॉर माई एडटेक स्टार्टअप।
तो इससे बेसिकली आपको ये पता लगता है कि कैसे आधे 1 घंटे का काम आपने 5 से 6 मिनट में कर दिया। इनफैक्ट 5 से 6 मिनट भी नहीं, बस आपको कुछ ही टाइम लगा। तो ये बेसिकली कोपायलट जो है, इसने ह्यूमन बर्डन को काफ़ी कम कर दिया। ये देखिए, आपको 1 मिनट में लोगो बना हुआ मिल गया। अब वापस आ जाते हैं हम अपने कोपायलट को और एक्सप्लोर करते हैं। ये हमने देख लिया कि हम कोपायलट की मदद से क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब हम अपना कोपायलट कैसे बना सकते हैं? बेसिकली कोपायलट स्टूडियो जो है, उसमें आप जाकर अपना खुद का कोपायलट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर कुछ भी पेड नहीं है, आपको सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है कोपायलट बनाने के लिए। फिर आप फ्री पर क्लिक कर देंगे। क्लिक ईमेल फील्ड एंड राइट योर वर्क ईमेल। वहाँ पे आप अपने वर्क ईमेल के साथ लॉग इन कर सकते हैं। अपने अकाउंट को साइन इन कर दीजिए, नेम एंटर कर दीजिए एंड चेंज आइकन वॉट एवर यू थिंक एंड सेव इट। मतलब जो भी आपको अपने कोपायलट का नाम रखना है, आप वो नाम लिख दीजिए और आइकन चेंज करके आप उसे सेव कर दीजिए। फिर आप क्लिक ऐड नॉलेज पर करिए। अब ऐड नॉलेज का मतलब क्या है कि आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पर आप वेबसाइट की लिंक लगा सकते हैं और पीडीएफ डाल सकते हैं कोई, कि आपको उस पीडीएफ से डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करना है या एक्सेल सीट से डॉक्यूमेंट आपको रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप वो चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप और कैसे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पब्लिक वेबसाइट आप अपनी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चाहिए कि आपके कोपायलट में वो जो डाटा है वो विकिपीडिया से ले ले, तो आप वहाँ जाके विकिपीडिया की लिंक अटैच कर दीजिए। या आपको चाहिए कि वो गूगल स्कॉलर से डाटा ले लें कि रिसर्च पेपर्स का, तो आप गूगल स्कॉलर्स की लिंक वहाँ अटैच कर सकते हैं। अब ऐड डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, लैंग्वेज एडिट करेंगे, इंग्लिश में सेव करेंगे उसे और क्रिएट करेंगे। ऐड अ क्वेश्चन और डिस्क्राइब व्हाट यू नीड, लाइक टाइप हेलो एंड नेम ऑफ योर कोपायलट। क्लिक नॉलेज, टॉपिक, एक्शन, एनालिटिक्स, चैनल। ये यहाँ पर यही है कि आप अपने मॉडल में किस तरीके से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नॉलेज में क्या क्या आप उसे देना चाहते हैं, क्या क्या टॉपिक्स देना चाहते हैं, क्या वो एक्शंस परफॉर्म करे, एनालिटिक्स में कहाँ कहाँ से वो डाटा ले रहा है, क्या है। और फिर आप उसे अपने कोपायलट को बाद में पब्लिश कर देंगे और इस तरीके से आपका अपना खुद का पूरा कोपायलट क्रिएट हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कुछ कोपायलट स्टूडियो की, जैसे इफेक्टिव यूज क्या है कोपायलट स्टूडियो का। फैमिलराइज योरसेल्फ विद ऑल अवेलेबल फीचर्स। कोपायलट पे आप अपने आप को फैमिलराइज कर लीजिए सारे अवेलेबल फीचर से। रेगुलेटरी अपडेट एंड रिफाइन योर कोपायलट बेस्ड ऑन योर यूजर फीडबैक। यूटिलाइज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट एंड community resource for guidance. Avoiding common pitfalls. Avoiding over complicating वर्कफ्लोज, कीप इट सिंपल रखिए। रेगुलरली टेस्ट करते रहिए, डिबग करते रहिए कि आपके कोपायलट में कोई इशू तो नहीं है। इंश्योर करिए डाटा जो आपने ट्रेनिंग के लिए यूज करा है कि उसमें डाटा में खुद तो कुछ गलत नहीं है, कि वो डाटा क्लीन है या नहीं है और रेलिवेंट है या नहीं है। टू अवॉइड इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज को अवॉइड करने के लिए क्यों ना हम माइक्रोसॉफ्ट एज पर भी देख लें कि वहां पर कोपायलट में हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कोपायलट साइड में ही मिल जाएगा, ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि आप पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेगा, या आपको कोई आर्टिकल लिखवाना है, कोई ब्लॉग लिखवाना है, लिंक्डइन पोस्ट लिखवानी है, आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। आपको कोई इमेज यहाँ पर ऐड करके कुछ सर्च करना है, यहाँ पर ये देखिए कंपोज का ऑप्शन है। अब कंपोज में मान लीजिए आपको कोई मेल ही लिखवाना है, आपको लीव चाहिए और उसके लिए आपको मेल देना है अपने प्रिंसिपल को या किसी को भी, अपने एचआर को, कि आपको लीव चाहिए या कुछ भी है, तो आप इसे प्रोफेशनल पे सेट करिए। और ईमेल लेंथ आप बता दीजिए, आपको शॉर्ट चाहिए, मीडियम चाहिए, मैंने इसे मीडियम रखा है। फिर यहाँ पे मैं इसे बता दूंगी कि मुझे कैसा चाहिए और फिर आपको मेल जनरेट होकर मिल जाएगा।
ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं डाल दी हूँ कि मुझे लीव चाहिए 2 दिन के लिए क्योंकि मैं शहर से बाहर हूँ, तो ये आपको किस तरीके से मेल जनरेट करके दे देगा। देखते हैं अभी। ये देखिए सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पर ये आपका मेल हो गया। देखिए सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर 2 days लीव ड्यू टू आउट ऑफ सिटी ट्रेवल, डियर आपके बॉस का नेम आ जाएगा। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू। मतलब आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे इसने मेरे 15 से 20 मिनट का काम मुझे 1 मिनट में करके दे दिया। तो इस तरीके से आप अपना कितना टाइम सेव कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें और भी काफ़ी फीचर्स हैं। आप अपने लिए लिंक्डइन पोस्ट लिखवा सकते हैं और ब्लॉग्स लिखवा सकते हैं। काफ़ी ब्लॉग राइटर्स होते हैं, तो वो आसानी से कोपायलट की मदद से अपना काम कर सकते हैं। इनफैक्ट डेवलपर्स जो हैं, आप कोड ढूंढ सकते हैं इस पे, कोई एरर है उसे रिजॉल्व करने में कोपायलट आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में फिर हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड आइट्रेशन आता है। कंटिन्यूसली गैदर यूजर फीडबैक टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड इम्प्रूव फंक्शनैलिटी। Regularly update your Copilot with new data and features to keep it current. Iterate on design and functionality to enhance user experience consistently. हम Copilot स्टूडियो की कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखते हैं। कस्टमर सपोर्ट आपने देखा होगा, काफ़ी सारी साइट्स हैं उसमें कस्टमर सपोर्ट में आपको असिस्टेंट प्रोवाइड होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। फिर एजुकेशन में Copilot स्टूडियो आपकी काफ़ी अच्छे से मदद कर सकता है। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, आपको पायलट पे डालिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। फिर चाहे वो जीके रिलेटेड हो, साइंस रिलेटेड और सोशल रिलेटेड, डज नॉट मैटर एट ऑल। हेल्थ केयर में कोपायलट आपकी काफी मदद करता है। ई कॉमर्स आपने देखा ही होगा, आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको वर्चुअल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम कंक्लूड करते हैं इसी के साथ कोपायलट स्टूडियो को। Copilot Studio represents the cutting edge of AI technology, empowering developers to create sophisticated and interactive virtual assistant with capabilities ranging from natural language processing and machine learning integration to customizable interfaces. Copilot Studio transforms user interaction and enhances productivity across various domains. Its seamless integration with other tools and continuous improvement features make it a pivotal assist in the development landscape. As evidenced by real world application and success stories, Copilot is a driving innovation, efficiency, and superior user experience. Embracing this powerful platform means staying ahead in the rapidly evolving field of AI driven solutions. तो बेसिकली हम इसी के साथ कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि कोपायलट स्टूडियो एक बहुत ही इसमें कटिंग एज, मतलब ये रेवोल्यूशन है एआई की टेक्नोलॉजी में, जिससे हमारी काफ़ी हेल्प हो सकती है। बहुत बेनिफिशियल है ये एक बिगनर से लेके एक डेवलपर तक के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन ऑन कोपायलट स्टूडियो। आई होप this intro has inspired you, and Copilot can help you to enhance your workflow and you can efficiently utilize your time. Thank you.